नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश मेंटर रुचिर। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, सीडीएस नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। इस पर आपको ऑलरेडी एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो जारी हो चुकी है। अब बच्चों के लगातार डिमांड आ रही थी कि सर कुछ और डिटेल्स हमें जाननी है, कुछ ऐसे बारीक पॉइंट्स हैं जो हमने उस समय नहीं समझ पाए, तो थोड़ा सा उनके बारे में एनालाइज कर दीजिए। तो बेटा, ये वीडियो मैं सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ। पूरी वीडियो के लिए लास्ट तक बने रहिएगा, लगातार सारे पॉइंट्स को एनालाइज करिएगा। क्या आपकी एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, हर तरह का जो पॉइंट होगा इस वीडियो के अंदर मैंने ट्राई किया है कि कवर किया जाए। तो वीडियो को लगातार देखिएगा, लास्ट तक पूरा अपना नोटिस करिएगा, और जो भी आपके डाउट्स और होंगे तो अपने बाद में देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं डिकोड करना। सीडीएस का जो नोटिफिकेशन आया था सीडीएस 1 2026, अब आपके पास 4 मंथ्स रह गए हैं, करीबन 4 मंथ्स भी पूरे नहीं कहूंगा, 4 मंथ्स करीब का समय रह गया है। तो डिकोड करते हैं पहले नोटिफिकेशन, और आपके लिए कुछ सरप्राइज भी है, तो लास्ट तक लगातार बने रहिएगा। तो सीडीएस का सपना अगर देखा है तो सबसे पहली बात, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं सर, क्या क्या एलिजिबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, चलो बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो नोटिफिकेशन की डिटेल्स थी, नोटिफिकेशन आप जानते हैं 10 तारीख को रात को 11 बजे करीब जारी हो गई थी। तो 10 और 11 के बीच में हमने इसको ऑनलाइन देख लिया था। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि ये 10 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी, आपके पास वहाँ पे लिंक अवेलेबल है। लेकिन अभी कुछ हो सकता है लिंक में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि सारे ही बच्चे ऑल ओवर इंडिया लगातार इसको एप्लीकेशन को भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है। तो इसके लिए देखो, सजेशन ये कहूँगा कि रात को 12 बजे के बाद में ट्राई करा करो अपना फॉर्म भरने का, तो जल्दी से एक्सेस मिल जाती है। मॉर्निंग टाइम में ज़्यादातर सर्वर बिजी ही रहता है, ठीक है। तो आपको जो फॉर्म भरना है, कोशिश करना कि आप इस फॉर्म को देर रात से अपना भरने की कोशिश करना, ठीक है। अब चलो आगे देखो, जो लास्ट डेट है, ये फर्स्ट पेज पे मैंने यहां नोटिस आपके लिए रखा हुआ है कि जो लास्ट डेट है भैया, इसी महीने की लास्ट डेट है, दिसंबर की। तो जरा ध्यान रखना, 30 दिसंबर 2025 शाम को 6 बजे विंडो क्लोज हो जाएगी। तो मत रहना इस विचार में कि सर मैं बाद में भर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। तो प्लीज बच्चों, टाइम बहुत कम है, अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपके पास जो एग्जाम आप जानते हैं, जिस युद्ध की हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमने लड़ाई छेड़ी है अपने सीडीएस के एग्जाम को क्लियर करने की, तो ये लड़ाई लगातार आप केजीएस के साथ में लड़ेंगे। हम टीचर्स आपको लगातार गाइड कर रहे हैं, क्लासेस के अंदर, यूट्यूब के ऊपर लगातार आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। हम आपको हर तरह से तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, हर तरह के सब्जेक्ट्स की तैयारी हो रही है। करंट अफेयर्स की आपकी बेहतरीन तैयारी चल रही है, लगातार 2-2 टीचर्स मिलकर के आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं डीएनए सीरीज के अंदर। तो भैया मेहनत तो पूरी है, टीचर जब मेहनत कर रहा है, बच्चा भी मेहनत कर रहा है, तो रिजल्ट्स कैसे नहीं आएंगे। लेकिन 12 तारीख को हमारे पास, हमारे 12 अप्रैल को संडे के दिन हमारी अग्नि परीक्षा होने वाली है, और इस अग्नि परीक्षा के लिए हमें पूरी तैयारी रखनी है बच्चों। हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। नोटिफिकेशन आने का मतलब ये नहीं है कि सर हम बड़े आराम से कर लेंगे काम, भी तो टाइम बाकी है, 4 महीने भी पूरे नहीं हैं, जरा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि 12 अप्रैल की पूरी लड़ाई है ये, आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी अपना भर देना है। अब आपके पास जो फॉर्म सबमिट होगा, ये होगा कहां पर, कोई फेक वेबसाइट पे मत चले जाना। आपके पास upsconline.nic.in की जो एप्लीकेशन अपने वेबसाइट चलती है, साथ में upsc.gov.in के ऊपर, यहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, और ये ऑनलाइन होता है। कोई आपसे बोल देना जी ऑफलाइन भरवा देते हैं फॉर्म, कुछ पैसे दे दो, भैया जरा सतर्क रहना, बहुत फ्रॉड चल रहे हैं आजकल। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही जमा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, नो ऑफलाइन मोड। सतर्क रहना लोगों से। पिछली बार यही हुआ, सर हमने किसी को बोला फॉर्म भर दीजिए, कोई आपका फॉर्म नहीं भरेगा, आपको अपना भरना है। दूसरी बात, जब फॉर्म भर रहे होगे, डिटेल्स को खुद वेरीफाई करना। कई बार ये होता है कि बच्चे सोचते हैं कि सर हमने फॉर्म भर दिया, सामने वाला कहता है हाँ मैंने भर दिया, साइबर कैफे वाले भैया कहते हैं ना मैंने तो भर दिया, पूरा हो गया, ठीक है, आ जाएगा रोल नंबर। तो भैया जरा ध्यान रखना, आप अपना फॉर्म खुद भरो, ठीक है। उसकी मदद ले लो साइबर कैफे वाले की, लेकिन अपना फॉर्म अपना भरो, ताकि पता तो रहे कि हमने क्या डिटेल्स दी हैं। और डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं, सबके आगे नहीं वहां पे बताना है कि भैया ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा फोन नंबर है एंड एवरीथिंग, समझे, जरा ध्यान रखना। तो ये चीज को जरा रखो, सेंसिटिव डिटेल्स होती हैं, और ऑफलाइन मोड में नहीं मिल रहा है, ये ऑनलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। अगले पे आते हैं भाई, स्लाइड में देखिए। अगला आपके पास आता है सर वैकेंसी डिटेल्स। इसमें कुछ बदलाव आए थे सीडीएस में इस बारी। आपके पास जो टोटल वैकेंसीज की मैं बात करूं तो 451 वैकेंसीज करीब हमारे पास आई हैं। तो यहाँ पे देखना है, अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग फील्ड्स में मिलती हैं। जैसे कि हमारे पास इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 100 करीब वैकेंसीज हैं, अभी मैं इसका ब्रेकअप आपको पूरा दूंगा। उसके बाद इंडियन नेवल अकेडमी यानी कि आईएनए के लिए हमारे पास 26 वैकेंसीज हैं। उसकी तरह से एयरफोर्स अकेडमी यानी कि एएफए के लिए 32 वैकेंसीज हैं। सबसे ज़्यादा ओटीए चेन्नई मेन के
के लिए हमारे पास 275 वैकेंसीज हैं एंड अगेन ओटीएच चेन्नई वुमेन के लिए 18 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो 451 सीट्स के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है। ठीक है, तो तैयारी पूरी है, मेहनत पूरी करेंगे। चलिए आगे देखिए, हमारे पास जो और डिटेल्स आती हैं, सर किस तरह से 451 सीट्स डिवाइड हुई मैंने आपको बता दिया। इसमें भी सब डिवीजन है आपके पास, जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जो 162nd कोर्स जो आप करेंगे अपना, इसके लिए 13 वैकेंसीज बेसिकली इंक्लूड की जा रही हैं एनसीसी वाले कैडेट्स के लिए। ठीक है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स जो होते हैं आर्मी विंग वाले, इनके लिए रिजर्व सीट्स हैं 13। तो आप भी ध्यान रखना, अगर ये सर्टिफिकेट है तो आपके लिए रिजर्व सीट्स के अंदर आपको कॉम्पिटिशन लड़ना है। अगला आता है आपके पास भैया नेवल एकेडमी के लिए। नेवल एकेडमी के लिए भी आपके पास अलग अलग ब्रांचेस हैं यहाँ पे, इसमें 6 वैकेंसीज हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखे चलेगा। उसके बाद में फिर आपके पास एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन के लिए। यहाँ पे सारा कुछ आपके पास डिटेल ऑलरेडी नोटिफिकेशन में है। मैं बहुत बारीक डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको पढ़ाई भी करनी है। मैं सिर्फ मेन डिटेल्स कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं 100 वैकेंसीज आपके पास अपना आईएमए के लिए आ गई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आपके पास नेवल एकेडमी के लिए 26 वैकेंसीज हैं। आपके पास एयरफोर्स एकेडमी एएफए के लिए हैदराबाद के लिए आपके पास है 32 वैकेंसीज। साथ में ऑफिसर्स एकेडमी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो आपके पास चेन्नई मद्रास में है, तो यहाँ पे आपके पास जो अपना कोर्स रहेगा 125th एसएससी मेन या फिर अपना एनटी यूपीएससी कोर्स के साथ में जो कमेंस होता है अपना तो अप्रैल 2027 से, इसमें आपके पास 275 सीट्स हैं फॉर मेन। फॉर विमेन अगर हम बात करें तो उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है यहाँ पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास। ठीक है, फॉर वुमेन ये ध्यान रखे चलेगा, तो यहाँ पे आपके पास आता है 18। तो ये ब्रेकअप है भैया टोटल वैकेंसीज का, जिसमें थोड़ा सा बदलाव दिखाए इस साल में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगली डिटेल्स आती हैं। सर मेरी एज लिमिट, मैं आ गया मेन पॉइंट पे। आपके बहुत सवाल थे, सर मैं क्या क्वालिफाई हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं दे सकता हूँ अपना एग्जाम। तो चलो डिटेल्स जानते हैं। डिटेल वीडियो इसलिए लेकर के आया था ताकि शॉर्ट्स में तो भाई समझ भी नहीं आता कई बारी, एज कैलकुलेटर आपको यूज़ नहीं करना पा रहा होता, तो क्यों ना हम सीखें। आज जानते हैं कि इस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप काउंट कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है, यहाँ जो एज लिमिट है वो 19 से 24 साल है। ये ध्यान रखिएगा, जो एज लिमिट है यहाँ पे 19 से 24 साल है आपकी। ठीक है, अगर आप 2 जनवरी 2003 को पैदा हुए हैं, अगर आप 2 जनवरी 2003 को पैदा हुए हैं और 1 जनवरी 2008 के बाद की डेट नहीं है, मतलब इस डेट के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं, ऐसा ध्यान रख लो कि अगर आप 1 जनवरी को पैदा हुए, 1 जनवरी 2003 की आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी 1 जनवरी 2008 के बाद की डेट पड़ रही है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो इस ब्रैकेट में आना चाहिए आपको, मतलब जो जनवरी 2003 या उसके बाद, 1 जनवरी 2008 से पहले या उसी दिन अपना 2 जनवरी 2008। अगर आप 19 से 24 साल के बीच में हो तो आप एलिजिबल हो। ये है जेंडर अलाउड किसके लिए, मेन के लिए। ठीक है, बात चल रही है इस समय इंडियन मिलिट्री एकेडमी को लेकर के। यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। सर मेरी कितनी अटेम्प्ट्स बाकी होंगी, बेटा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं टिल यू रीच द एज ऑफ 24। जब तक आप 24 के नहीं हो जाते हो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। लेकिन हाँ, मस्ट बी अनमैरिड, ये ध्यान रखिएगा, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, अनमैरिड यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, बैचलर होना चाहिए। अगले पोर्शन पे बढ़ते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास 19 से 24, ये ध्यान रखिएगा, फिर से एज वही है, 2 जनवरी 2003 और 1 जनवरी 2008 मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी सिर्फ ओनली मैन के लिए जेंडर अलाउड है। साथ में जो एज आपके पास अटेम्प्ट्स बाकी हैं, फिर से जब तक 24 के नहीं हो जाते पूरे, तो आप अपनी अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, 24 तक का पूरा है ये डेट ऑफ बर्थ, इसलिए मैंने आपको पूरा प्लान की तरह से बता दिया है। और साथ में अगेन यू मस्ट बी अनमैरिड, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े अगर एयरफोर्स एकेडमी, जहाँ पे जर्नल की अगर बात करें, एयरफोर्स एकेडमी बहुत हमारे पास इसके अंदर कट ऑफ में भी हमेशा स्ट्रगल रहती है, तो बहुत मेहनत लगती है इस एकेडमी में सीट पाने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो एज लिमिट है, थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे अगर 2 जनवरी 2003, ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी 2003 और 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे 20 से 24 साल, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डेट के साथ में अपना यहाँ पे 1 साल कम है। यहाँ पे 2008 है, लेकिन यहाँ पे 2007 की बात होती है। ठीक है, तो इस बीच में आपका ब्रैकेट आना चाहिए। यू आर अगेन गोइंग थ्रू CDS, आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास ओनली मेन है और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स बाकी हैं। एंड कैंडिडेट्स मस्ट बी बिलो 25 एंड अनमैरिड। 24 से 24 से कम आपको एज लिमिट यहाँ मैंने बता दी है। इसके बीच में अगर आप पढ़ते हैं तो यू आर एलिजिबल। आगे बढ़े अगर हम लोग एयरफोर्स एकेडमी, जहाँ पे आपके पास अगर CPL का सर्टिफिकेशन अगर है तो आपके पास यहाँ पे बनता है बेसिकली 20 से 26 ईयर्स। यहाँ पे
फिर से थ्रू सीडीएस जाना है आपने। और मेन की बात होती है, एज लिमिट यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, यहाँ पे टिल 26 है। यहाँ पे आपके पास सीपीएल बेसिकली आपको 2 साल का रिलैक्सेशन देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस जो होता है अगर ये आपके पास है तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपके पास ओटीए एसएससी मेन, ठीक है, जिसके लिए सबसे ज्यादा 251 सीट्स आए हैं इस बार, 51 वैकेंसीज आई हैं। तो इस बार आपके पास एसएससी मेन, एसएससी के थ्रू ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बनता है 19 से 25 साल, ठीक है। 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक ये आपकी एज का ब्रैकेट है। इसमें आपके पास फिर से ओनली मैन अगर मैं बोलूं तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपके पास टिल आप लोग अपनी एज ब्रैकेट में रहते हैं, मतलब टिल एज ऑफ 25, और फिर से अनमैरिड होना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। मतलब आपको जब एग्जाम देना है तो आप शादीशुदा नहीं हो सकते हैं, ट्रेनिंग के बीच में भी शादीशुदा नहीं होना है, ठीक है। अगला आता है ओटीए, फिर से एसएससी विमेन। एसएससी पे जरा ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है, और ये नॉन टेक्निकल ब्रांच पे जाएगा। इसमें जो एज है वो है 19 से 25 साल। सेम यहाँ पे पैटर्न चलता है, आप लोग अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइम लिमिट को देख करके। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है 2 जनवरी या 2002 या उसके बाद की, लेकिन अगर आप पैदा हुए हैं किसके बीच में, 2 जनवरी 2002 और 1 जनवरी 2007 के बीच में, तो आप बड़े आराम से अपना एग्जाम भर सकते हैं। फॉर्म भर दीजिएगा, वेट मत करिएगा। अगला आ जाता है भैया अपने पास ओनली विमेन, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स टिल 25 एंड अगेन अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। डिवोर्सीज और विडोज के ऊपर भी पूरा बताया गया है इसके अंदर। फिर से कहूंगा जो बारीक पॉइंट्स होंगे उनको नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे, काफी बड़ा नोटिफिकेशन था, इसमें सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा तो फिर से बहुत लंबा वीडियो बनेगा, तो मेन हाईलाइट लेके आ रहा हूँ। मेनली ये जो आज मैं वीडियो लाया हूँ, ये आपने जो क्वेश्चन किए थे हाल फिलहाल में हमसे, उनके ऊपर आधारित है, ये आपके मेन सवाल आ रहे थे, राइट। तो चलिए देखें आगे का हिस्सा। अगले हिस्से में और मैंने आपके लिए कुछ ब्रेकअप बताए हैं। हाँ, एक मैं इन्फॉर्मेशन और दे दूं, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो बेटा इट्स टाइम नाउ। अगर आप एनडीए एस्पिरेंट तो तैयारी आपने शुरू कर दी होगी, नहीं करी है तो योद्धा बैच आपके लिए पास है, आपके पास दीक्षित बैच है। दीक्षित बैच आप एनडीए के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर मैं सीडीएस के लिए तैयारी करूं, तो प्रतिष्ठा बैच और पराक्रम बैच ऑलरेडी हमारे रनिंग स्टेज पर है। लेकिन नहीं सर, मैं तो शुरुआत से करना चाहता हूं, बिगनिंग से, और सर मेरे को ये अटेम्प्ट नहीं देना है, मैं तो 2026 के सेकेंड पेपर की या 2027 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा मेरे पास आपके लिए एक कोर्स है, एक फाउंडेशन कोर्स, डिफेंस इंग्लिश 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स, जहां मैं रुचिर कुमार आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम्स हेल्प की पूरी जितनी भी हैं उनको समाधान दूंगा। इस कोर्स के अंदर 1 ईयर की वैलिडिटी है, जहां मैं आपसे डील करूंगा लगातार क्लासरूम में रोज आना 365 डेज, एंड बाद में एक्सटेंडेड पीरियड होता है 1 ईयर का। एंड फी कितनी है, ₹1499, 1499 रुपये मात्र फी है। अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन में जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बैच अभी रनिंग स्टेज पर है, ज़्यादा काम नहीं निकला है। जूम सेशन में आपका रिवीजन सेशन होता है, साथ में आपके पास क्लासरूम जो रहता है वो भी सिर्फ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन रखा गया है। इसमें हर तरह का बच्चा ज्वाइन कर सकता है, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, ठीक है, नेवी, कोस्ट गार्ड, जितने भी एग्जाम्स है डिफेंस के, इवन नॉन डिफेंस एग्जाम की अगर आप बात करें तो वो बच्चे जो एसएससी सीजीएल के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबकी तैयारी रहेगी एक ऑल इन वन कोर्स में। कोर्स का नाम क्या है भैया, डिफेंस इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ठीक है। तो चलो, ये तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी मैंने, आप जिस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। एंड जो बच्चे कहते हैं सीडीएस का फाउंडेशन कब आएगा, तो बेटा यही सीडीएस का फाउंडेशन कोर्स है, इसी को ज्वाइन करना है सीडीएस फाउंडेशन के लिए आपने, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला पोर्शन देखते हैं। सर सीडीएस के अंदर हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो क्या होनी चाहिए, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आए हैं। जैसे कि आईएमए के लिए ग्रेजुएशन चाहिए आपके पास, स्ट्रीम से कोई भी हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एग्जाम के दिन, जिस दिन आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आया है, आपने फॉर्म भरा है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में लगानी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आईएनए आता है आपके पास, इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रेप्यूटेड कॉलेज। साथ में एएफए के लिए ग्रेजुएशन और साथ में पीसीएम इन 10+2, ठीक है। पीसीएम जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये जरूरी है। और साथ में अगर आप चाहें तो इसका ऑल्टरनेट देखें तो बीई, बैचलर्स ऑफ, अपने पास डिग्री है अगर आपके पास, या फिर बीटेक की डिग्री है तो आप, ये बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीटेक की डिग्री है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। साथ में आते हैं ओटीए, मेन एंड वुमेन के लिए कॉमन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना, या जिस दिन आप एग्जाम अपेयर कर रहे हैं, उस दिन आपको ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोड्यूस करनी जरूरी है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपना इस कोर्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुई। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला आता है सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है सीडीएस के अंदर। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कोई बदलाव नहीं देखा गया इस बार भी। तो ये समझ आया कि यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है।
रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स का मेन एग्जाम है, 3 मीटिंग्स होती हैं जैसे आप लोग जानते हैं, इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स। ठीक है, ओटीए वालों के लिए तो मैथ्स भी नहीं होता, उनका तो सिर्फ 2 ही मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर सीडीएस है आपके बाकी एग्जाम्स के लिए ओटीए को छोड़ करके, तो आपके पास ये तीनों मीटिंग्स होंगी। अगर आप ओटीए से जा रहे हैं तो आपको बस मैथ्स नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, जीके और जीएस सारा कुछ वैसे ही है, इंग्लिश वैसे ही है। ठीक है, फिर आता है आपके पास एसएसबी इंटरव्यू, ये दूसरा स्टेज होता है। जो बच्चे आपके पास सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं, केजीएस, उनको आपने हमारा कोर्स लिया है, सपोज आप हमारे प्रतिष्ठा बैच में हैं, आप हमारे पास हमारे योद्धा बैच में हैं, एनडीए के अगर बच्चे होते हैं, अगर आप हमारे पास हमारे पराक्रम बैच में जो सीडीएस के लिए ही है, या मेरे पास डिफेंस इंग्लिश फाउंडेशन बैच में होते हैं और आपने अपना रिटर्न क्लियर कर लिया है, अब आपको चाहिए एसएसबी ट्रेनिंग, तो केजीएस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलती है। लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर आप केजीएस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो इंडिया में सबसे कम फी केजीएस की है, दिल्ली में हमारे पास हमारा एसएसबी सेंटर है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सब डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी आपको, जिसमें आपकी फ़ी, आपका रहना सहना, आपकी ट्रेनिंग के बारे में डिटेल सब कुछ मिल जाएगा, और बहुत नाम मात्र फ़ी है। ठीक है, मतलब ये मैं कहूँगा अंडर 8,000 रुपीज़, उससे भी कम, 8,000 से भी कम फी में आप अपना एसएसबी ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें रिकमेंडेशन की बाढ़ है इस समय। हमारे कभी आप टेलीग्राम पे देखिए, लगातार चेहरे पे चेहरे हैं जो रिकमेंड हुए हैं मेहनत से। ठीक है, चलिए जी, तो ये आपके पास दूसरा स्टेज है जिसमें हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे। साथ में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली बातें आती हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है, जब आपने अपना एसएसबी क्लियर कर लिया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं सारे आपके। उस दिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे चाहिए। उस दिन आपके पास अगर आप अपेयरिंग भी हैं तो आपको अपना अपेयरिंग खत्म करना है, मतलब उस दिन आपके पास आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके बाद में, और फिर जब आपका सब क्लियर हो जाता है तो फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे भी आपने हाल फिलहाल में आर्या मैम, हमारी बहुत फेमस यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स की टीचर्स हैं, और आप जानते हैं कि उन्होंने अभी अपना एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर किया था ना, ट्रेनिंग पे थी, लेकिन मन ये करा कि नहीं, बच्चों के साथ मन जुड़ा हुआ था उनका, तो वापस आई केजीएस में पढ़ाने के लिए। उन्होंने अपना सपना क्रैक करने का एग्जाम, जो उनको शौक है एग्जाम क्रैक करने का, उसको पूरा किया उन्होंने, और वहाँ पे गई, उन्होंने देखा, सब कुछ समझा, हम तो जानते हैं तो शी इज़ मेड फॉर दैट जॉब, लेकिन नहीं, दिल कहाँ था, आप लोगों के साथ। ठीक है, आप लोगों में मन था उनका, तो शी केम बैक, उनका सेक्रीफाइस देखिए, उन्होंने अपना करियर वहाँ पे छोड़ करके, एयरफोर्स ट्रेनिंग छोड़ करके वो वापस आ गई केजीएस में आपकी मदद करने के लिए। तो ऐसे टीचर्स मिलते हैं आपको केजीएस के अंदर। तो ठीक है, जज्बा देखिए जरा, कितना उनका, कितना हाई सोच सकते हैं हम लोग उनके बारे में, कितना हम लोग उनके बारे में कितना प्राउड फील कर